Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. क्रिप्टो को लेकर इस वक्त आपके मन में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे और उन सभी सवालों का जवाब आपको यही कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके फेवरेट क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस के साथ। आज हम जानेंगे कि कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल ने क्या कहा है क्रिप्टो बेयर मार्केट पर और अपने यूजर्स के लिए उनका क्या मैसेज है, और कॉइन्स का एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डिनो और पॉलीगन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम वो है कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सो प्रेस द बेल आइकन। चलिए एक नजर मारते हैं टॉप हेडलाइंस पर। इन इट्स लेटेस्ट एनएफटी पुश, डिस्कशन प्लेटफॉर्म रेडिट ने लॉन्च किया है ब्लॉकचेन बैक्ड कलेक्टेबल एवटार ऑन पॉलीगन। आप इन्हें प्रोफाइल पिक्चर्स की तरह यूज कर सकेंगे। इंडोनेशिया होस्ट करेगा कॉइनफेस्ट एशिया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला क्रिप्टो फेस्टिवल होगा। वेंचर कैपिटल फर्म कॉन्वॉय ने लॉन्च किया है $150 मिलियन का एक फंड फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स। तो ये थी आज की सभी टॉप हेडलाइंस। अब आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की ओर और जानते हैं कि कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल ने क्या कहा है। My name is Ankit Vengurlekar. I'm the editor-in-chief at CoinSwitch Kuber. And with me is Ashish Singhal in conversation, CEO and co-founder. How are you doing, Ashish? Doing very well, Ankit. Thanks a lot for doing this. CoinSwitch की सेहत कैसी है इस सब के बीच में, ये हमारे यूजर्स जानना चाहते हैं, क्योंकि उससे वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो पैसे CoinSwitch पे पार्क्ड हैं, जो निवेश किए हुए हैं, वो कितने सही सलामत और सेफ हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? आने वाले समय में हमने पहले भी देखा 2-3 हफ्ते में 2-3 कंपनीज के साथ हुआ और हम शायद आगे भी वो देखेंगे, राइट? तो पहले मैं अपना कॉइनस्विच का बिजनेस मॉडल आपको समझा देता हूं और बताता हूं कि हम एक अच्छी कंपनी कैसे हैं, राइट? इट्स नॉट टू से दूसरे बुरे हैं, इट्स जस्ट टू से दैट हम जो कर रहे हैं वो सोच के करते हैं, राइट? तो कॉइनस्विच आज यूजर्स को बाय एंड सेल ऑफ क्रिप्टो अनेबल करता है विद अ स्मॉल फी, एंड दैट्स इट. That's our business model. We don't, lend crypto, offer interest on crypto deposits or balances, or reinvest users crypto, ensuring safety of the user's fund. तो यूजर का पैसा है, यूजर का ही रहेगा, राइट? हम बस एक छोटी सी फी चार्ज करेंगे जो कि ट्रांजैक्शन में जब आप बाय करते हो या सेल करते हो उसी से हम अर्न करते हैं और हम किसी से अर्न नहीं करते। तो हमारा जो रिस्क होता है वो मार्केट में फ्लक्चुएट अप एंड डाउन, बट वो रिस्क हमारे यूजर्स का भी नहीं होता और हमारा भी नहीं होता। यूजर्स के अगर क्रिप्टो हम पे पड़े हैं तो वो कभी भी बेच सकते हैं और उस आईएनआर को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं कभी भी वो चाहे। बाकी कंपनीज और जो ऐसा नहीं है कि जो स्टेकिंग दे रहा है, जो लोन दे रहा है वो बुरी कंपनी है, बट उनका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर से एज अ क्रिप्टो कंपनी मैंने किसी और कंपनी को लोन दिया हुआ है, अब मेरा रिस्क ये होगा कि यार उसने लोन अगर लौटाया ही नहीं तो मैं अपने यूजर्स को पैसे कैसे पे करूंगा। सिंस CoinSwitch do not operate in any of those business models, we have no risk or exposure to the market fluctuations at this point, and we are the strongest crypto company in India and continue to be so. हमारा एक ही काम है, हमें अपने यूजर्स की सुननी है, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अच्छी तरह सॉल्व करनी है। इट मे टेक टाइम, बट हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए हैं। हम यहाँ पे 4, 5 या 10 साल के लिए नहीं, हम प्रॉब्ली यहाँ पे अगले 100 साल के लिए हैं। What would you advise investors, traders, our CoinSwitch users? क्या करना चाहिए उन्हें एक bear market में, considering you have seen multiple such bear cycles? So what would you say to the millions of users जिनके लिए ये पहला क्रिप्टो विंटर है? तो एक्चुअली मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना होता है, चाहे वो बियर मार्केट हो चाहे वो बुल मार्केट हो। बियर मार्केट में एक्चुअली प्रोजेक्ट्स की रियलिटी बाहर आती है और ये अपनी रिसर्च करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको कभी भी बिना समझे, बिना जाने इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई भी मार्केट हो, चाहे सब ऊपर जा रहा हो चाहे सब नीचे जा रहा हो। लेकिन इन अ बियर मार्केट इट बिकम्स एक्सीडिंगली इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि यार वो प्रोजेक्ट करता क्या है, उसके पीछे लोग कौन है, उसको बैक किसने करा है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, क्या उसका भविष्य आप देखते हैं। तो हम आ गए हैं आज के शो के लास्ट सेगमेंट में।
जहां पर हम कॉइन्स का एनालिसिस करेंगे। और इसके लिए है हमारे साथ कॉइनस्विच के क्रिप्टो एक्सपर्ट आनंदा बैनर्जी। थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस आनंदा। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बिटकॉइन, कार्डिनो, इथीरियम और पॉलीगन का। थैंक यू अनुभूति, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये काफी बिजी हफ्ता गया है। इट हैज बीन अ वेरी बिजी वीक फॉर क्रिप्टो। इट स्टार्टेड विद 1% टीडीएस, अगर आप लोगों को याद है तो। और इस टाइम पे बहुत लोग बोल रहे थे कि ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ये टाइम बहुत सही है टू मेक योर ट्रेडिंग्स बेटर, टू परफेक्ट योर स्ट्रेटेजी। और डीआईओआर करने का बेस्ट टाइम है टू लर्न, टू एस्केप द फड। और मार्केट में बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे हो रहा है। इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न। इसमें अगर आप सही से ट्रेड करते हो, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बोलते आए हैं कि इस शो पे हम किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहे हैं। हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको अपनी रिसर्च किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि खुद की रिसर्च खुद करने से आपको क्लैरिटी मिलती है। जब आप कोई कॉइन में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप फिर रिसर्च करते हैं, कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों है, इससे क्या फ़ायदे हैं। आप 4 तरीके की बातें पता करते हैं और वो आपको फ़ायदेमंद होती है ना नंदा। तो हम शुरू करते हैं बिटकॉइन से और देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है। ऑफकोर्स जैसे कि हम जानते हैं बेयर मार्केट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी कुछ मामला बहुत अच्छा नहीं है। हाँ अनुभूति, बियर मार्केट का प्रेशर है, पर लास्ट हफ्ते में जैसे वो टीडीएस वाली बात हुई, उसके बाद काफी अच्छी न्यूज भी आई। जैसे बिटकॉइन को पुश करने के लिए मैक्सिकन सीनेटर इंदिरा कैंपिस ने एक बिल की बात की जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने का सोच सकती है। उसके बाद व्हाइट हाउस की नजरें भी बिटकॉइन माइनिंग पे हैं। डॉजकॉइन, एलन मस्क की कंपनी हाइपरलूप जो ट्रांजिट सर्विसेज पे डील करती है, उसने डॉजकॉइन को एक प्रॉपर पेमेंट सिस्टम बना दिया है। शिबा इनू अपने स्टेबल कॉइन के साथ आ सकता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द क्रिप्टो स्पेस। बिटकॉइन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिटकॉइन बीइंग द मोस्ट डोमिनेंट क्रिप्टो, क्लोज टू 44% का मार्केट डोमिनेंस है। मार्केट में काफी तेजी अभी लास्ट 1-2 दिन से इट इज मूविंग फॉरवर्ड विद प्रीटी हाई वॉल्यूम्स, जो हम चार्ट में अभी देखेंगे। मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूं अनुभूति। आई हैव केप्ट दिस चार्ट वेरी सिंपल। आज हम लोग बहुत सिंपल जाएंगे और देखेंगे कि डेली चार्ट पे, नॉट 4 आवर, नॉट आवरली, कि बिटकॉइन कैसे मूव कर रहा है डेली चार्ट में। बहुत दिनों बाद 22,000 के लेवल के करीब गया है, $22,000 के लेवल के बहुत करीब गया है। अभी 21,996 पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। एंड अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, बिल्डिंग ऑन द पैटर्न जो हम लोगों ने लास्ट वीक भी फॉलो किया था। काफी हाई वॉल्यूम्स है, और अगर ये 21,996 का लेवल हाई वॉल्यूम्स के साथ पकड़ के रखता है ना अनुभूति, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि आप ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला जोन अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट है ना यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 22,000 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है बिटकॉइन विथ हैवी वॉल्यूम्स, माइंडेड वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइंग होनी चाहिए, तो बिटकॉइन 25,000, 26,000 तक भी जा सकता है। एंड 29,337 जो आप देख रहे हो, ये ड्रीम मार्क है। देखते हैं यहां तक बिटकॉइन द गोड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पहुंच पाता है कि नहीं। और अगर नीचे जाता है तो 21,000 में फिर से थोड़ा सा सपोर्ट है, 21,500 के करीब। मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। जी आनंदा, ऑफ कोर्स ये तो है ही। जैसे जैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स होंगे उसी तरीके से कॉइन्स भी मूव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इथीरियम की ओर और जानते हैं कि इथीरियम में क्या चल रहा है। जैसे कि हमने यूजुअली हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जैसे बिटकॉइन मूव करता है मार्केट में, ज़्यादातर इथीरियम भी उसी उसको फॉलो कर रहा होता है एक तरीके से। तो बताइए आनंदा कि इथीरियम के साथ ऐसा क्या नया हो रहा है इस वक्त। इस हफ्ते इथेरियम के साथ मुझे भी थोड़ी सी हैरानगी है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि इथेरियम में फाइनली और एक टेस्टनेट मर्ज सक्सेसफुल हुआ है। सिर्फ बीच में रॉबस्टन हुआ था, अभी फिर और एक टेस्टनेट मर्ज 2 या 3 दिन पहले इट गॉट सक्सेसफुल, और एक टेस्टनेट मर्ज बचा है। उसके बाद हमें वो फाइनल मर्ज मिलेगा जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं। डेफाई टीवीएल, जो डेफाई जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हुए हैं, उसमें भी इथेरियम ने अपना 62%, 62% मार्केट डोमिनेंस कर लिया। तो इथेरियम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है सेंटिमेंटली। अब हम चार्ट्स पे आते हैं। जी आनंदा बताइए। अगर चार्ट देखे अनुभूति, तो देखिए यहाँ पे एक क्रिस क्रॉस लाइंस बनाए हैं मैंने इस जगह पे। ये एक पेनेंट पैटर्न है जिसमें इथेरियम या फिर जिसमें जो कंसर्न क्रिप्टो है वो कहीं भी मूव कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ वाला ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो इट माइट ब्रीच अप एंड गो हायर, और नीचे वाला ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो इट माइट गो लोअर। पर अभी जो मार्केट सेंटिमेंट्स, अगर आप क्लोजली वॉल्यूम देखो, कुछ दिनों से ग्रीन वॉल्यूम्स जा रहे हैं, मतलब बाइंग ज्यादा हो रही है इथेरियम में। लोगों को थोड़ा सा विश्वास वापस आया इथेरियम में। सो अगर ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन मूव करता है
ब्रीच करके तो $1257 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 1254 पे ये मूव कर रहा है। अगर ये 1260 तोड़ पाता है, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू 1500। ये 1500 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। कई दिन हो गए हमें ये 1500 लेवल देखे हुए। इथेरियम के प्रोमिसेस बहुत लंबे चल रहे हैं, पर शायद इस बार हमें अच्छा देखने को मिले, प्रोवाइडेड मार्केट सेंटिमेंट्स इथेरियम के साथ हो, और इस बार लग रहा है कि है। चलिए आनंदा, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट्स जो है इथेरियम के साथ हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्डिनो के साथ क्या हो रहा है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जब हम बिटकॉइन, इथेरियम और कार्डिनो को तीनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। दिस ऑलवेज अ वेरी यूनिक ऑब्जर्वेशन दैट कम्स आउट। यस अनुभूति। और कार्डानो भी, और ये तीनों, बिटकॉइन में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क काफी काम कर रहा है। अभी आपको पता होगा बिटकॉइन ऑस्ट्रेलिया की एक बेसबॉल टीम है पर्थ हीट, उन्होंने बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को अडॉप्ट कर लिया टू पे टू देयर प्लेयर्स एंड एवरीथिंग। तो कितना ज्यादा अडॉप्टेड हो रहा है। उसके ऊपर इथेरियम, जो मैंने बताया, मर्ज पास आ रहा है। और कार्डानो में सबसे अच्छी बात है कि कार्डानो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज को, कार्डानो अपने इकोसिस्टम को और बढ़िया और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे क्रिप्टो में आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी। और कार्डानो के वेसिल फोक जो आने ही वाला है, टेस्टनेट भी सक्सेसफुल हुआ है। कार्डानो इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। और अभी हम चार्ट को देखते हैं। यस अनुभूति, कार्डानो का ये बहुत अच्छा है कि कार्डानो इज मूविंग एट अ वेरी गुड स्पेस, क्योंकि वेसिल हार्ड फोक लगभग आ चुका है। काफी डेवलपर एक्टिविटी हो रही है, काफी स्मार्ट। और मिस्टर हॉस्किंसन जो कार्डानो के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्डानो अपने एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है विद द वेसिल हार्ड फॉक। अगर हम प्राइसिंग पे आते हैं तो आप देख सकते हो कि बड़ा सा कैंडल आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम चार्ट्स पे। ये जो बड़ा सा कैंडल है, बहुत ज्यादा लोग पोजीशंस ले रहे हैं, बाइंग बहुत ज्यादा हुई है कार्डानो पे, इसीलिए ग्रीन आपको दिख रहा है। पैटर्न की अगर आप बात करें, इट्स स्टिल अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, और अभी 0.48 सेंट्स के पास कामकाज कर रहा है कार्डानो। अगर ये वाला लेवल 0.54 तोड़ पाता है, देखिए मैंने मार्क करके रख दिया रेड लाइन से, 0.54 सेंट्स अगर तोड़ पाता है, $0.54 तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू मूव अप टू 0.70 ऑल्सो। बहुत काफी, ये लास्ट कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कार्डानो के लिए। जी आनंदा, ऑफ कोर्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। एंड अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट कॉइन की ओर। लास्ट टाइम भी हमने पॉलीगन के बारे में बात की थी और इस बार दोबारा से हम पॉलीगन की बारे में बात कर रहे हैं। तो आनंदा, हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए कि हम ये क्यों इतना फोकस डाल रहे हैं हम पॉलीगन पे इस वक्त। यस, पॉलीगॉन एक बहुत अजीब चीज कर रहा है। हफ्ते दर हफ्ते पॉलीगॉन इज ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चीज। कल एक इंफॉर्मेशन पता चली कि जो रेडिट है, रेडिट के बारे में आप सबने सुना होगा, रेडिट जो कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, वो अपने NFT एवतार्स के लिए दे आर कनेक्टिंग विद पॉलीगॉन, एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग। कि पॉलीगॉन ने, पिछले वीक हम लोगों ने बात की थी, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन डेटा ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी ला रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, और हफ्ते दर हफ्ते नई नई टेक्नोलॉजीज पॉलीगॉन में आ रही है, और आप मूव भी उस हिसाब से देख रहे हो। जैसा हम आपको बताते हैं ना कि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा मूव कराती है क्रिप्टो स्पेस को, पॉलीगॉन के साथ अभी इतनी ज्यादा सेंटिमेंट जुड़ी हुई है। इट वांट्स टू बी द टॉप Web3 बिल्डर एवर, इसीलिए पॉलीगॉन की इतनी ज्यादा बातें हो रही है। हम चार्ट पे आते हैं अनुभूति। हाँ जी आनंदा, बताइए हमें पॉलीगन के बारे में। हाँ अनुभूति, अगर आप चार्ट देखो, पिछले हफ्ते हम लोगों ने पॉलीगॉन के बारे में बात की थी। ये कप पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये 2 पॉइंट्स बनाए थे। कप पैटर्न के साथ क्या होता है, कप के साथ एक हैंडल होता है जो ब्रेकआउट कराता है ऊपर की तरफ, पर पॉलीगॉन के केस में क्या हुआ है कि ये जो हैंडल है ये काफी लंबा जा रहा है। इट हैज बिकम अ लैडल, जो मटके से पानी निकालते हैं वैसा वाला एक लैडल बन गया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर looking for Polygon to cross the 0.58 लेवल। अभी ये 0.58 लेवल लाइक 48 रुपीस के करीब कामकाज कर रहा है। अगर ये इस लेवल को हाई वॉल्यूम्स के साथ पार कर पाता है, यू कैन एक्सपेक्ट मैटिक और Polygon टू मूव अप टू 0.74 ऑल्सो। अभी के लिए 0.62 जो पिछले हफ्ते का हाई है मैटिक के लिए, वो हम देख सकते हैं। अगर वो पार करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मैटिक ने एक हायर हाई बना लिया है 0.62 यहाँ पे। अगर ये 0.6364 हाई वॉल्यूम्स के साथ कर पाता है मैटिक, there is a higher high and there are chances of it going up। नीचे की तरफ 0.57 लाइक 57 सेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये चार्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स और इमोशंस। और जो Web3 में काम कर रहा है ना मैटिक और पॉलीगॉन, ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल दे रहा है चार्ट पे।
जी आनंदा, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द 4 पॉइंट्स प्रॉपर्ली टू आवर व्यूअर्स। आई एम श्योर सबको बहुत मजा आया है आज के एपिसोड में। अगर आपको ये शो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे रोज़ डेली न्यूज़ कॉन्टेंट आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कॉन्टेंट आने वाला है। और अगर आशीष वाला इंटरव्यू आप पूरा देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पे आपको सारा क्रिप्टो का ज्ञान मिलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे 7 PM। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करिए क्रिप्टो को और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपनी रिसर्च अच्छे से करिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड।